नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की और पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे प्रेजेंट टेंस की। तो पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। तो कार्य की अवस्था के आधार पर हम पास्ट टेंस को, भूतकाल को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम प्रेजेंट टेंस में भी देखे थे। यही 4 प्रकार थे, बस यहाँ पास्ट की जगह वहां प्रेजेंट था। अब कार्य की अवस्था के आधार पर हमने बात की है, तो किन किन अवस्थाओं में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होगा, किस अवस्था में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा, या फिर परफेक्ट टेंस का, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पर इनसे बनने वाले एक बार को मैंने सामान्य कुछ वाक्यों की बारे में लिखा है, जैसे कि सीता ने गाना गाया। ओके, कोई कार्य पूरा हो चुका है, उस अवस्था में हमने यहाँ पर किसका उपयोग किया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया है। सीता sang a सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमें इस प्रकार के वाक्य बनाने पड़ेंगे। सीता गाना गा रही थी, यानी पास्ट में कोई काम जारी था, तो सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम प्रेजेंट से आप तुलना कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तीसरा, सीता गाना गा चुकी थी। जब गाना चुका है, चुकी है, चुके हैं में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो सीता गाना गा चुकी थी, अगर ये बात हो रही है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सीता हैड संग अ सॉन्ग। चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता 9 बजे से गाना गा रही थी, तो सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 9 o'clock। तो हम यहाँ पर डिटेल में एक एक का अध्ययन करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अगर इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें कि भूतकाल में कोई कार्य संपन्न हो चुका है, तो उस परिस्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करी थी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट टेंस में, और सिंगुलर के साथ एस या ईएस का प्रयोग था और साथ में ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि पहला उदाहरण मैंने लिखा है, वे फुटबॉल खेले। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दे प्लेड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल। इसी प्रकार से जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, कल वह जयपुर गया, तो ही सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है? वेंट। सो ही वेंट टू जयपुर yesterday। थर्ड, रहीम ने 100 रुपए दान किए, तो क्या हो जाएगा? रहीम डोनेटेड 100 रुपीज। डोनेटेड 100 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। अब इसी प्रकार से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में डू या डज की बात करी थी, यहाँ पे लगेगा डिड नॉट। कोई चेंजेस नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको डिड नॉट का प्रयोग ही करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही रॉट। ठीक है, एक सिंपल पास्ट सिंपल का एक उदाहरण लिया है। अगर इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में? ही डिड नॉट राइट। ओके, ही डिड नॉट राइट। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी वेंट, वो गई। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट गो।
ओके, शी डिड नॉट गो। तो ये इसके नेगेटिव सेंटेंस हम किस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये जो डिड है वो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो नॉट हट जाएगा। तो अगर एक है, अगर हम इन्हीं का हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड ही राइट, डिड ही राइट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिड ही राइट, शी वेंट, शी डिड नॉट गो, और क्या हो जाएगा, डिड शी गो और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप इसके क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिड सब्जेक्ट नॉट ना लिखकर डिड के साथ ही नॉट आ जाएगा और डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ही वॉच्ड टीवी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड, उसके बाद डिड ही, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉच टीवी। या फिर क्या हो सकता है, डिड और नॉट साथ में लिखेंगे तो डिडंट ही वॉच टीवी। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ही वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने को आता है तो डिड ही नॉट गो टू मार्केट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहां भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और या फिर डिड नॉट ही गो टू मार्केट। ओके, अब कहां किस प्रकार की सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला है कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने का अगर डेफिनेट टाइम दिया गया है, उस परिस्थिति में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर। कई बार एक फिक्स टाइम नहीं दिया जाता है, डेफिनेट टाइम नहीं दिया जाता है, तब भी सिंपल टेंस का, पास्ट टेंस का उपयोग होता है। भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल की आदत व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। मॉडल में भी हम पढ़ेंगे कि कोई कौन और दूसरे वाक्यों का प्रयोग होता है भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए, लेकिन अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कई बार भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। तीसरा है कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ का प्रयोग हो रहा है, उस परिस्थिति में भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। उदाहरण मैंने दिया है, इफ आई हैड अ मैप आई वुड गिव इट टू हर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर इफ है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग होगा सिंपल पास्ट टेंस का। अगर दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, वहां पर भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द रूम ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। इसी प्रकार से विश या फिर इफ ओनली में भी सिंपल पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। आई विश आई वर अ मिलेनियर, क्योंकि वो नहीं है लेकिन वो विश कर रहा है, वो ऐसा चाह रहा है, तो आई विश। या फिर इफ ओनली में भी किसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। तो आज की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस पूरे किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस लाएंगे और उसके बाद पास्ट टेंस के जो दूसरे रूप हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।